गाइस, स्वागत है आपका टेक्स्ट टैग सिंप्लीफाइड यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे एक्सप्रेस जेएस का जो बैकएंड सर्वर है उसको नेक्स्ट जेएस के फ्रंट एंड सर्वर से कैसे कनेक्ट करना है, मतलब दोनों ठीक से काम करें। बेसिकली हम लोग चाहते हैं कि बैकएंड के लिए हम लोग एक्सप्रेस यूज करें और फ्रंट एंड के लिए बैकएंड के लिए एक्सप्रेस यूज करें और फ्रंट एंड के लिए नेक्स्ट जेएस यूज करें। हम लोग ये चाहते हैं ना, तो उसके लिए उसको कैसे दोनों को आपस में कनेक्ट करना है, कैसे साथ में यूज करना है, क्या फोल्डर स्ट्रक्चर होगा, सब कुछ आपको हम अच्छे से बताएंगे। और सिर्फ प्रोजेक्ट ही नहीं बनवाएंगे, उसको हम लोग डिप्लॉय करना भी बताएंगे कि, और वो भी फ्री में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, अच्छे से बिल्कुल चलेगा। एक्सप्रेस को अलग फ्री में डिप्लॉय करेंगे और फ्रंट एंड को, जो आपका एक्सप्रेस जेएस का जो बैकएंड सर्वर है उसको फ्री में अलग डिप्लॉय करेंगे और फ्रंट एंड में जो होगा उसको डिप्लॉय करेंगे। और जो आपकी पूरी ऐप बनेगी वो बिल्कुल बढ़िया चलेगी, 1 सेकंड का स्लीप नहीं होगा, एकदम बढ़िया ऐप चलने वाली आपको बना के दिखाएंगे। तो बिल्कुल वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट बना लेना है, नेक्स्ट जेएस प्लस एक्सप्रेस, एक फोल्डर बना के बेसिकली आप बस इसको वीएस कोड में खोल लीजिए और अभी तक हम कुछ नहीं किए। सबसे पहले आपको क्या करना है, नेक्स्ट जेएस को इंस्टॉल कर लेना है। नेक्स्ट जेएस को इंस्टॉल करने के लिए आप जाके अपने सर्च इंजन पे लिखे नेक्स्ट जेएस, ठीक है। नेक्स्ट जेएस खोल लीजिए, नेक्स्ट जेएस में आ जाइए, ठीक है। फिर जाके यहाँ से npx create next इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद यहाँ पे टर्मिनल में पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। ठीक, खुलने दीजिए, हाँ ये रहा। तो अब इस पे एंटर हिट करेंगे, ठीक है। और अब हमसे ये पूछेगा कि आप अपने प्रोजेक्ट का नाम क्या रखेंगे, तो यहाँ पे आप इसका नाम रख दीजिएगा क्लाइंट, ठीक है। क्लाइंट साइड हो गया। ये क्लाइंट साइड के लिए हम नेक्स्ट जेएस का यूज कर रहे हैं, तो हम लोग इसका नाम क्या रखेंगे, क्लाइंट। क्लाइंट ही इसका नाम रखेगा, ठीक, क्लाइंट। टाइप स्क्रिप्ट यूज करेंगे, नहीं हम लोग टाइप स्क्रिप्ट नहीं यूज कर रहे हैं, नो। फिर ESLint यस, टेलविंड यस, नो, यस, यस, नो, ठीक है। अभी ये जब तक इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम लोग एक्सप्रेस जेएस का बैकएंड सर्वर सेटअप करते हैं, ठीक है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक फोल्डर जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे सर्वर, सर्वर, SERVER, सर्वर, ठीक है। सर्वर हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए एक अलग से टर्मिनल बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जाइए, इस पर क्लिक कीजिए, अलग से टर्मिनल क्रिएट कीजिए। फिर यहाँ पे लिखिए CD./ ठीक है, ./सर्वर, ठीक है, सर्वर, ठीक। सर्वर के अंदर आ गए, सर्वर वाले फोल्डर में हम लोग आ गए, ठीक है। अब सर्वर वाले फोल्डर में आपको जाकर लिखना है npm init y, npm init y लिखना है, ठीक है। और ये क्या करेगा, हाँ, प्रोजेक्ट आपको क्रिएट करके दे देगा ये, ठीक है। अब उसके बाद आपको आना है package.json में, यहाँ पे मेन फाइल आप इसको हटा के हम लोग app.js कर देंगे, app.js। और टाइप जो है हमारा ना, हमें मॉड्यूल पसंद है, आप चाहे तो कॉमन जेएस भी यूज कर सकते हैं, हम यहाँ पे मॉड्यूल सेट कर देते हैं। और यहाँ पे आप कॉमा दे के डेव लिख दीजिए, जिससे कि npm run dev, मतलब एक ही कमांड से दोनों चीजें चल जाएंगी, ठीक है। तो अब क्या है ना कि नोड जेएस के साथ साथ एक, अब आपको नोड मॉन यूज करने की जरूरत नहीं है। नोड जेएस के साथ साथ ही हाइफन हाइफन वॉच करके आता है, तो उसका रुकिए आपको हम कमांड दिखाते हैं। यहाँ पे जाइए, 1 सेकेंड, ये रहा, कहाँ गया, ये रहा, ये वाला कोड देखिए, इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। बस समझाते हैं कि क्या है, ये आपको समझाते हैं, ठीक है। इसको पेस्ट कर देके फिर समझा रहे हैं। ये नोड हाइफन हाइफन वाच जो है ना, अब नोड जेएस के साथ बिल्ट इन आता है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब नोड मॉन आप चाहे तो यूज करें ना करें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम हटा ही देते हैं नोड मॉन, अभी तो हम लोग इसमें इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं। आप चाहे तो अगर नोड मॉन अगर आपको यूज करना है ना, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, हम इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक, इसको मिटा दिए, ठीक है, हो गया। npm run dev से ये स्टार्ट हो जाएगा सर्वर, ठीक है। हम लोग का ये काम हो गया, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर एक app.js फाइल बना लेंगे, ठीक है।
अब यहाँ पे हम लोग कर लेंगे import express express from express, ठीक है। एक्सप्रेस से हम लोग एक्सप्रेस को इंपोर्ट कर लिए, फिर उसके बाद क्या करेंगे, कॉन्स्ट ऐप, एक बेसिक सा हम लोग ऐप बना लेते हैं सर्वर में, ठीक है। एक्सप्रेस 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 को कॉल कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आ, हम लोग अपना एक env फाइल बना लेते हैं। अच्छा, डॉट env भी इंस्टॉल करना पड़ेगा ना, तो डॉट env रुके ले आते हैं, ठीक है। डॉट env डॉट env, ठीक है। डॉट env npm डॉट env को हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। डॉट env, ठीक, इसको कॉपी कर लिए और एक मिनट इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। इसको बंद कर दिए और इसमें अपने इस प्रोजेक्ट में आ जाते हैं और यहाँ पे हम लोग जो है डॉट env को इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। डॉट env अभी हमारा इंस्टॉल हो चुका है, सर्वर फोल्डर के अंदर हमने कर लिया, ठीक है। डॉट env हम लोगों ने इंस्टॉल कर लिया और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि कॉन्स्ट पोर्ट पोर्ट इज इक्वल टू प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट पोर्ट, ठीक है, पोर्ट। और यहाँ पे आप क्या कीजिए कि डॉट env को भी आप इंपोर्ट कर लीजिए, ठीक है। इंपोर्ट इंपोर्ट डॉट env फ्रॉम डॉट env, ठीक है। ये डॉट env को आप इंपोर्ट कर लिए, ठीक है। अब ये सब काम जब आपका हो गया, अब उसके बाद अब आप सर्वर बना सकते हैं। अब उसके बाद डॉट env डॉट config, अगर ये भी लगाना होता है, ये नहीं लगाएंगे तो काम नहीं करेगा बेसिकली डॉट env फाइल जो है आपका सॉरी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ऐप डॉट गेट, ठीक है, यहाँ पे डाल देंगे स्लैश और इसके अंदर हम लोग ये कर देंगे, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे रिक्वेस्ट, देन हम लोग राइट करेंगे रिस्पॉन्स, ठीक है। रिक्वेस्ट आता है, फिर रिस्पॉन्स आता है और आ जाएंगे नीचे, हम लोग बोल देंगे रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन, ठीक है, ठीक है। इसके अंदर ये डाल देंगे और बोल देंगे सक्सेस, कुछ भी लिख सकते हैं, हम लिख दिए सक्सेस, ठीक है। सर्वर इज रनिंग रनिंग, ठीक है, ये हमने लिख दिया, ठीक है। और अब हम लोग क्या करेंगे कि ऐप डॉट लिसन एट पोर्ट, और हम लोग यहाँ क्या करेंगे ना कि पोर्ट में यहाँ पे 5000, अगर मान लीजिए ये उसको नहीं मिलेगा तो ऑटोमेटिकली वो जो है 5000 पे पकड़ लेगा। हमने डॉट env इसलिए यूज़ किया है, इन केस मान लीजिए जब हम लोग डिप्लॉयमेंट के वक्त ये बहुत हेल्पफुल होगा, इसीलिए हम लोग डॉट env का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और कोई बात नहीं है। पोर्ट, फिर यहाँ पे, ठीक, ये कर लिए हम लोग। अब उसके बाद बोल देंगे लॉग लॉग, ठीक है, सर्वर इज रनिंग एट http, रनिंग में हम लोग एक अच्छा सा इमोजी लगा देते हैं, अपना आदत है भाई, ये लगा देते हैं, ये रॉकेट बहुत अच्छा लगता है हमें, ठीक है। चलो कोई ना, ठीक है। रनिंग एट http, ठीक है, होस्ट लोकल होस्ट लोकल होस्ट के बाद कॉलन, हम लोग यहाँ पे ना टेम्पलेट वाला यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको बैकटिक डाल देंगे, ठीक है। बैकटिक बैकटिक नहीं, टिल्डे बोलते हैं इसको, ठीक है। हाँ, टिल्डे बोलते हैं। पोर्ट, ठीक है, पोर्ट, यहाँ पे जो भी पोर्ट होगा वो आपका जाके सेट हो जाएगा। तो अब हम लोग गुड टू गो इस सर्वर को रन कर सकते हैं, ठीक है। npm run dev, एक मिनट, ये सब क्या आ रहा है, npm run dev, रन कर रहे हैं सर्वर को, एरर आ रहा है, अच्छा क्या आ रहा है भाई, अच्छा हम लोगों ने एक्सप्रेस को इंस्टॉल नहीं किया, एक सेकेंड भाई, भूल गए थे भाई। npm i एक्सप्रेस एक्सप्रेस, ठीक है, एक्सप्रेस
पहले से थोड़ी इंस्टॉल आता है, इंस्टॉल ना करना होता है। इंस्टॉल कर ले रहे हैं एक्सप्रेस को। ये हमारा एक्सप्रेस इंस्टॉल हो गया, ठीक है। अब हम लोग सर्वर रन करेंगे, रन हो जाएगा, ठीक है। चल गया, 5001 पे चल रहा है। हम लोग कैसा करते हैं ना, .env फाइल भी लगे हाथ बना ही लेते हैं यहाँ पे। .env अभी पहले बैकएंड का सेटअप कर ले रहे हैं, फिर आपको हम फ्रंट एंड का भी बताएंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लेते हैं लेट से 5000 पे, ठीक है। अब आप ऐसा कीजिए, सर्वर को रिस्टार्ट कर दीजिए, तो ये 5000 पे चल जाएगा। देखिए 5000 पे चला नहीं, .env से पकड़ रहा है, इसका मतलब समझ जाइए, ठीक है। तो चल गया। अब ये हमारा 5000 पे चल रहा है, इसको खोल लेंगे। देखिए सर्वर हमारा सक्सेसफुली चल रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि ये काम हो गया हमारा। एक सिंपल सा हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ से नेम भेजवाते हैं, ठीक है। और उसको फ्रंट एंड पे डिस्प्ले करवाएंगे, जिससे एक हमारा मिनी ऐप बन जाए बेसिकली, और कुछ नहीं। हम एक मिनी ऐप बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग एक यूज़र लिख लेते हैं, यूज़र इज इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे उसका डेटा लेट से नेम लिख देते हैं, नेम। हम अपना नाम डाल देते हैं मनीष, मनीष, ठीक है, मनीष, ठीक है। नेम हमने अपना डाल दिया मनीष। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि नेम हमारा हो गया, और अपना एज डाल देते हैं। एज, एज क्या करोगे जान के, क्या लिख देते हैं हम लोग, और क्या लिखें, चलो अपना एड्रेस डाल देते हैं, ठीक है। एड्रेस, एड्रेस, ठीक है, वाराणसी, वाराणसी, ठीक है, वाराणसी हमने लेट से एड्रेस डाल दिया। और फ़ोन नंबर डाल देते हैं, फ़ोन नंबर, ठीक है। फ़ोन नंबर 9999999999, ठीक है। ये हमने अपना फ़ोन नंबर डाल दिया, बिल्कुल सही फ़ोन नंबर डाला है। मजाक कर रहे हैं, इसमें फ़ोन मत लगाने लगना, ठीक है। ये हमने अपना फ़ोन नंबर डाल दिया, ठीक है। अब अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग यहाँ से रेस्पॉन्स में भिजवाएंगे, ठीक है। यहाँ पे डेटा, डेटा, और क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे यूज़र, ठीक है, यूज़र। तो अब हम लोग जब इसे रिफ्रेश करेंगे तो हमें यहाँ पे डेटा जो है मिल रहा है। हम लोग इसी डेटा को जो है अपने इसमें, उसके लिए हमें कोरस भी चाहिए होगा, क्योंकि हम लोग इसमें कनेक्शन बैठा रहे हैं फ्रंट एंड से बैक एंड का। तो ठीक है, पहले इसमें कोरस भी इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। कोरस, ठीक है, कोरस, ठीक है, कोरस को इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। कोरस npm, ठीक है, npm पैकेज, npm इंस्टॉल कोरस होता है यार, सिंपल, क्या कर रहे हैं हम भी। npm i कोरस, ठीक है, कोरस को इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। कोरस इंस्टॉल हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि कोरस को इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। कोरस को इंपोर्ट कर लेंगे, CORS, कोरस फ्रॉम, ठीक है, कोरस, ठीक है, कोरस। हम लोगों ने कोरस को इंपोर्ट कर लिया, और इसको यहाँ पे जस्ट इसके बाद हम लोग लिख देंगे ऐप डॉट यूज कोरस, कोरस, ठीक है। यहाँ पे कोरस हमारा लगा दिए। बाकी कोई ना, क्या होता है ना कि हम लोग अगर कोरस नहीं लगाएंगे, हमें एरर देखने को मिलेगा। उस एरर से बचने के लिए मतलब कंपलसरी होता है, अगर लोकल सर्वर में आपको चलाना, या जरूरी है बेसिकली लगाना इसको, ठीक है। नहीं लगाएंगे तो आपको एरर देखने को मिलेगा, आप डेटा सर्वर का आप अपने क्लाइंट साइड में दिखाई नहीं पाएंगे। उसके लिए हम लोग कोरस लगाते हैं, ठीक है। यहाँ से अलाउ कर दिए सब चीज़ को, ठीक है, बस और कुछ नहीं है ये। और हो गया, डन, हमारा बढ़िया से सब चल रहा है, सर्वर इज रनिंग, ठीक है। अब बताते हैं नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग क्लाइंट में यहाँ पे हमारा नेक्स्ट जेएस तो इंस्टॉल हो ही गया होगा, ठीक है। ठीक है, एक सेकंड, हम लोग गलत जगह आ गए। ये वाली हमारी फाइल है, ठीक है, वो नहीं थी, ये वाली है, ठीक है। हमारा ये नेक्स्ट जेएस इंस्टॉल हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने आ जाएंगे क्लाइंट साइड में, ठीक है। क्लाइंट साइड में आ गए, ये हमारा क्लाइंट साइड का कोड है।
ठीक है। हम लोग को इसमें लेट से डेटा दिखाना है ना, तो यहाँ पे हम लोग डेटा सिंपल सा ले आते हैं इनको। ठीक है, हम लोग यहाँ पे डेटा ले आते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे जाएंगे H1। ठीक है, यूजर इन्फो। ठीक है, हम बहुत ज़्यादा स्टाइलिंग पे नहीं जा रहे। ठीक है, अभी हम चाहते नहीं कि वीडियो लंबी हो ज़्यादा। ठीक है, बस किसी तरह से बना दे रहे हैं। ठीक, हमारा टारगेट जो है वही, उस पर ध्यान दे रहे हैं। ये हो गया। ठीक है, इसको कंट्रोल एक्स करेंगे। ठीक, हम लोग यूज़र की इन्फो जो है वो यहाँ दिखाएंगे, दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पे कर लेते हैं npm run dev, npm run dev। ठीक है, सर्वर चालू हो जा बाबू, एक सेकेंड। हम लोग इसको देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हम लोगों को इसे सर्वर वाले क्लाइंट वाले फोल्डर में लेकर आना है। CLIENT क्लाइंट, क्लाइंट में आ गए। हम लोग npm run dev करेंगे, चल जाएगा सर्वर। ठीक है, ये फ्रंट एंड का सर्वर स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, खुल रहा है। अच्छा, इसको भी चालू कर दे रहे हैं। ठीक है, यूजर इन्फो हो गया। ठीक है, आ रहा है, चल रहा है बढ़िया से। और हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर, हम लोग क्या क्या यहाँ से भेज रहे हैं। ठीक है, ऐप में जाते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे नेम एड्रेस फ़ोन, ठीक है, ये दो तीन चीज़ भेज रहे हैं ना। तो पैराग्राफ में हम लोग डाल देंगे नेम, नेम। ठीक है, नेम, नेम। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो है यूज़र का नेम डाल देंगे। ठीक है, अभी सब चेंज कर देंगे। ठीक है, एड्रेस। ठीक है, एड्रेस, एड्रेस। और यहाँ पे हम लोग डाल देंगे फ़ोन। ठीक है, फ़ोन। ठीक है, एक हम लोग बेसिक सा आपको ऐप बना के दिखा रहे हैं। ठीक है, और कुछ नहीं है। ठीक है, दिल्ली, DELHI, दिल्ली। अभी चेंज हो जाएगा ऐसे। ठीक, ये काम हो गया हमारा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है ना कि उस डेटा को, बैकएंड वाले डेटा को फेच करके यहाँ पे दिखाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि आ, एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, एसिंग फंक्शन। ठीक है ना भाई। अब देखो, हम लोग को क्या करना है, डेटा को फेच करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि कॉन्स्ट डेटा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना कि यहाँ पे हम लोग इसे सर्वर कंपोनेंट से इसे क्लाइंट कंपोनेंट बना लेते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं। ठीक है, होम क्लाइंट, CLIENT क्लाइंट डॉट JSX। ठीक है, RAFCE। ठीक है, और इधर क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ डाल देंगे यूज क्लाइंट, यूज CLIENT क्लाइंट। ठीक है, यूज क्लाइंट डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे यूज, यूज स्टेट। ठीक है, और हम लोग यूज इफेक्ट को भी ले लेंगे, यूज इफेक्ट। ठीक है, यूज इफेक्ट और यूज स्टेट दो चीज़ हम लोग ले लेंगे। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, ये काम, दो काम हो गया। ये कंपोनेंट हम लोगों ने बना लिया। ये कोड को हम लोग कॉपी करेंगे, कट करके इसमें पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक, और यहाँ पे होम क्लाइंट, होम क्लाइंट। ठीक है, होम क्लाइंट से इसको यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, ये काम हो गया हमारा। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे इसकी डेटा फेचिंग कराते हैं। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पे, यहाँ पे एक यूज इफेक्ट डालेंगे, यूज
इफेक्ट, ठीक है, USEEE, यूज इफेक्ट स्निपेट का यूज करेंगे, ठीक है, इसको मिटा देंगे, ठीक है, और ये मिटा देंगे, ठीक है, बढ़िया। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट गेट यूजर इन्फो, ये हमारे फंक्शन का नाम हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू, और यहाँ पे ऐसे करके इस तरह से खोल लेंगे इसको, इसी के अंदर हम लोग कर देंगे गेट यूजर इन्फो को, इसी के अंदर हम लोग कॉल कर लेंगे, ठीक है, ये कॉल कर लिया हम लोगों ने। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे कॉन्स्ट रेस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट फेच करेंगे हम लोग अपने डेटा को, ठीक है, यहाँ पे असिंक नहीं लगाएं, दैट्स वाई वी आर गेटिंग द एरर हियर, ठीक है, यहाँ पे हम लोग असिंक लगा देंगे और फेच करने में हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे, ठीक है, 1 मिनट, ये लोकल होस्ट 3000 से आ रहा है, 3000 या 5000, 5000 है बैकएंड का हमारे कोड, ठीक है, 5000, ठीक है, 5000 हो गया हमारा। फिर उसके बाद हम लिखेंगे कॉन्स्ट डेटा नहीं, हम लोग लिख देते हैं यूजर इसका नाम रख देते हैं यूजर इज इक्वल टू अवेट रेस्पॉन्स डॉट जेसॉन, ठीक है, रेस्पॉन्स डॉट जेसॉन, ठीक है, और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक हम लोग यहाँ पे बना लेंगे यूज स्निपेट, ठीक है, हम लोग यहाँ पे डाल देंगे कि यूजर, ठीक है, अरे भाई यूजर ठीक है, और यूजर में हम लोग यहाँ पे डाल देंगे 1 एम्प्टी ऑब्जेक्ट, ठीक है, एम्प्टी ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, लॉक करके देखेंगे कि डेटा आ रहा है या नहीं, ठीक है, तो यहाँ आ जाते हैं और चेक करेंगे कि डेटा आया है कि नहीं। आ गया, देखिए डेटा हमारे पास ये आ चुका है, ये डेटा है, और ठीक है, हमारा सारा डेटा आ रहा है। अब हमें इसे सिंपल जो है फ्रंट एंड पे डिस्प्ले कराना है, दैट्स इट, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये यूज़र डॉट डेटा में चाहिए ना, तो हम लोग क्या करेंगे कि सेट यूज़र के अंदर हम लोग यूज़र डॉट डेटा जो है हमारा, उसको यहाँ पे सेव करा देंगे, ठीक है, यूज़र डेटा के अंदर ये सेव हो जाएगा, और जब ये यूज़र डेटा के अंदर सेव हो जाएगा तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ डाल देंगे यूज़र डॉट नेम, ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे यूज़र डॉट नेम, ठीक है, और हमारे पास, और यहाँ एड्रेस में हम लोग अपना डाल देंगे यूज़र, ठीक है। तो क्या था भाई, देख लो उसको एक बार, यहीं से देख लेते हैं, एरर देगा ना वो, हम लोग यहाँ से देख लेते हैं कि स्पेलिंग बस कि कुछ मिस्टेक ना हो जाए, ठीक है, यूज़र डॉट एड्रेस, ठीक है, और यहाँ से ले लेंगे फोन, ठीक है, ठीक है, यूज़र डॉट फोन, तो हमारे पास यहाँ आ गया यूज़र डॉट नेम, यूज़र डॉट एड्रेस और यूज़र डॉट फोन, देखो आ रहा है ना। अब हम लोग क्या करना है, देखिए अब हम लोगों ने सक्सेसफुली अपने फ्रंट एंड नेक्स्ट जेएस को एक्सप्रेस जेएस के बैकएंड के साथ हमने कनेक्ट कर दिया है ठीक से, ठीक है। अब हम लोग आपको दिखाएंगे कि कैसे हम लोग इस ऐप को, दोनों फुल स्टैक एक ऐप को डिप्लॉय कैसे करते हैं। हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा फ्रंट एंड वाला पार्ट है उसको हम लोग नेक्स्ट जेएस पे डिप्लॉय करेंगे,
और जो हमारा बैकएंड वाला पार्ट है उसको रेंडर पे डिप्लॉय करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ से लोकल होस्ट वाला यूआरएल हटाना पड़ेगा हमें और env का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्लाइंट साइड में हम लोग जाएंगे और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे .env फाइल बनाएंगे और यहाँ से ये देखिए, ये इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, इसमें नेक्स्ट और अंडरस्कोर होना जरूरी है वरना वो जो है चलता नहीं है। ठीक है, और हम लोग जो अपना यूआरएल है वो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। एक सेकेंड। ठीक है, ये विंडोज वी, हमारा यूआरएल क्या था, लोकल होस्ट 5000 है ना, 5000 से चलता है 5000। ठीक है, 5000 यहाँ से रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, इसको मिटा देंगे। हम लोग क्या करेंगे कि ये सारा कोड हमें गिटहब पे पुश करना पड़ेगा। सब कुछ आपको बताने वाले हैं, इसको गिटहब पे कैसे पुश करें। ठीक है, ठीक, अब ये काम हमारा हो गया। यहाँ पे process.env खोल लेते हैं, ये कॉपी। ठीक है, process.env डॉट, ठीक है। अच्छा भाई, इसको देख के आश्चर्य मत होइएगा, ये एक हमने एक्सटेंशन लोड किया है। ये .env करके एक एक्सटेंशन होता है, उसको लोड करने के बाद ये फीचर आपके में भी इनेबल हो जाएगा। ठीक है, ये हमने कुछ एडिटिंग में नहीं लगा रहे, ये एक्सटेंशन होता है। जाके .env आप डाउनलोड कर लीजिएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सटेंशन से यहाँ से, और वो चलने लगेगा। बस दैट्स इट, यही है इसमें। हमने ये कर लिया, अब हमें देखना है कि ये सही से काम कर रहा है ना। ठीक है, और ये देखिए डेटा हमारा सर्वर से अच्छे से आ रहा है। ठीक है, और हम लोग इधर एक लोडर भी लगा देते हैं। ठीक है, लगे हाथ तो कर ही देते हैं, ये काम भी कर देते हैं। एक चीज़ और, ठीक है, कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए हमारा जो यूज़र है, ठीक है, यूज़र है, अगर वो एम्प्टी ऑब्जेक्ट के बराबर है, ऐसा नहीं लिख सकते ना। ठीक है, अगर हमारा यूज़र जो है, एम्प्टी ऑब्जेक्ट नहीं डाल सकते ना हम लोग, तो हो यहाँ पे एक एम्प्टी एरर डाल देते हैं। अगर वो हमारा यूज़र डॉट लेंथ इज इक्वल टू अगर 0 है, .length लेंथ इज इक्वल टू अगर 0 है, तो ये चीज़ चल जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इसको रिटर्न करा देंगे, यहाँ पे लोडर लगा रहे हैं बेसिकली, और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, रिटर्न कर देंगे यहाँ पे हम लोग एक पैराग्राफ टैग। ठीक है, पैराग्राफ टैग, इसके अंदर हम लोग लिख देंगे लोडिंग। ठीक है, या लिख देते हैं लोडिंग, लिख देते हैं सिंपल लोडिंग लिख देते हैं। ठीक, लोडिंग, ठीक है, लोडिंग। ठीक है, ये काम हमारा हो गया। और जब तक अभी डेटा लोड करेगा, ठीक है, लोडिंग लिख कर ऐसे आएगा। बस यही हम कर रहे थे, और कोई इसका उद्देश्य नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा काम। ठीक है, लोडर लग गया, सब हो गया। अब चल रही है हमारी ऐप ठीक से, .env पे चल रही है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, इन दोनों को बारी बारी सबको कोड को पहले गिटहब पे अपलोड करेंगे। जब हमारा कोड गिटहब पे अपलोड हो जाएगा, देन हम लोग उसके बाद उसको डिप्लॉय करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि क्लाइंट वाले कोड को डिप्लॉय करेंगे, फिर सर्वर को वो गिटहब पे डालेंगे, डिप्लॉय करें सर्वर पे डालेंगे। इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, आप आ जाइए जहाँ भी आपने फाइल को बनाया है अपने, हम आ जा रहे हैं अपने डेस्कटॉप पे। और भाई कहाँ गया, नेक्स्ट जेएस प्लस एक्सप्रेस जेएस। आप जिसे पहले पहले हम फ्रंट एंड का कोड डालते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको हम लोग वीएस कोड, मेरे में ओपन विथ कोड का पता नहीं क्यों नहीं ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं,
यहाँ VS कोड से हम खोल लेते हैं, न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और फाइल में जाएंगे, ओपन फोल्डर, ठीक है, और यहाँ पे डेस्कटॉप, नेक्स्ट जेएस प्लस एक्सप्रेस जेएस कहाँ है यार, नेक्स्ट जेएस प्लस एक्सप्रेस जेएस के अंदर जाएंगे और अपने क्लाइंट वाले फोल्डर को पहले ओपन करेंगे, ठीक है, कर लिए ओपन, और यहाँ से जाके इनिशियलाइज करेंगे गिटहब पे, यहाँ से अपलोड। ये आपने हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि आप लोगों ने गिटहब अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके रखा है, ठीक है, और अगर आपको इसमें कोई दिक्कत होगी तो हमको बता दीजिएगा, हम आपको इस पे भी यूट्यूब वीडियो एक बना देंगे कि कैसे गिटहब को अपने सिस्टम में सेटअप करना है, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, ये लोकली सेटअप हो गया, और हम लोग यहाँ पे कुछ मैसेज डाल दीजिए, लेट से डाल देते हैं ऐप, ठीक है, कुछ भी डाल दीजिए, हाँ, और पब्लिश ब्रांच पे क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लाइंट नेक्स्ट क्लाइंट, ठीक है, नेक्स्ट जेएस क्लाइंट, नेक्स्ट जेएस का एक क्लाइंट साइड है इसलिए हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है, ये पब्लिक में डालेंगे हम लोग, ठीक है, और अब ये इसका जो रेपो है वो जो है अपलोड होना शुरू हो गया है, ठीक है, और ठीक है, ये अपलोड हो चुका है, ठीक है, ठीक, ये हमारा आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग जो है अपने एक्सप्रेस जेएस के सर्वर को भी इसमें डाल देते हैं। उससे पहले आप एक काम कीजिए, इसके अंदर गिट इग्नोर फाइल डालना कंपलसरी है, नहीं डालेंगे तो क्या होगा ना, नहीं डालेंगे तो सारा नोड मॉड्यूल भी चला जाएगा, तो वैसा ना हो उसके लिए हम लोग इसके अंदर डॉट गिट इग्नोर भी डालेंगे, ठीक है। तो सर्वर को ओपन कर लेते हैं, ठीक है, ये हमारा सर्वर ओपन हो रहा है। ना समझ में आए तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, सीधे जाके चैट जीपीटी में लिखते हैं, ठीक है, चैट जीपीटी में लिखते हैं डॉट गिट इग्नोर फॉर एक्सप्रेस सर्वर, एक्सप्रेस सर्वर, ठीक है, डॉट गिट इग्नोर फॉर एक्सप्रेस जेएस सर्वर, ठीक है, ये जैसे दे रहा है इसको उठाइए, यहाँ पे ले जाके पेस्ट कर दीजिए, डॉट गिट इग्नोर, डॉट गिट इग्नोर, ठीक है, ये हो गया, गिट इग्नोर हो गया। अब हम लोग इसको क्या करते हैं कि इसको इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है, और यहाँ हम लोग बैक ठीक है, बैक एंड बैकएंड ऐप, ठीक है, ऐसे करके हम लोग कुछ भी इसमें डाल दे रहे हैं, ठीक है, ये हमारा काम हो गया। अब इसको पब्लिश करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एक्सप्रेस सर्वर, एक्सप्रेस सर्वर, और इसको पब्लिक रिपोजिटरी में डाल के अपलोड कर देंगे। ये फाइल जो है हमारी अपलोड हो रही है, ठीक है, इसको अपलोड हो जाने देते हैं, ये अपलोड हो गया है, ठीक है। अपलोड हो जाने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो है पहले ऐसा करते हैं, बैकएंड को जो है सेटअप कर लेते हैं, ठीक है, तो उसके लिए जाएंगे हम लोग रेंडर पे, अपना रेंडर पे एक अकाउंट बना लीजिएगा, ठीक है, रेंडर पे आ गए, रेंडर पे आ जाइए, सिंपल है, रेंडर पे अपना आप अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा, और उसके बाद यहाँ ये डैशबोर्ड अपना, आप ऐसे ही डैशबोर्ड आप बनाएंगे पहली बार तो एकदम खाली खाली दिखेगा और कुछ नहीं। यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐड न्यू पे क्लिक करना है, वेब सर्विसेज पे क्लिक करना है, ठीक है, वेब सर्विसेज हो गया, ये एक्सप्रेस जेएस का सर्वर दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है, ये लोडिंग लिख के बता रहा है, एक्सप्रेस का सर्वर हो गया, फिर नोड डिटेक्ट कर लिया इसने, मेन, वेरी गुड, ठीक है, और यान इसके अंदर बोल रहा है कि रेंडर रेंडर रन दिस कमांड टू स्टार्ट योर ऐप इज डिप्लॉय, ठीक है, तो
रेंडर रन दिस कमांड टू बिल्ड योर ऐप एंड डिप्लॉय फॉर बिफोर ईच बिल्ड कमांड है ना, तो npm यहाँ पे हम लोग डाल देंगे npm, ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे npm रन dev, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, ये काम हो गया। हम लोग यहाँ पे अपना इन्वायरमेंट वेरिएबल डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मत डालिएगा, ठीक है, ये खुद ही डिटेक्ट कर लेता है, हमें डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया हो गया सब कुछ, ठीक है, और कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है इसमें। डिप्लॉय द वेब सर्विसेज पे क्लिक करिए, ठीक है, इसको डिप्लॉय होने देते हैं, ठीक है, आई होप ये ठीक से डिप्लॉय हो जाए। बिल्ड फेल, अच्छा, क्या प्रॉब्लम आई है भाई, देखते हैं, कैंसल डिप्लॉयमेंट, 1 मिनट। हम लोग कई सारे ऐप डिप्लॉय किए, लेकिन आज दिक्कत हो रही है, इसको ऐसा करते हैं ना, चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं कि क्या करना है, थोड़ा सा एक बार पूछ लेते हैं। बहुत सारे हम लोग ऐप डिप्लॉय किए हैं पर अभी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, फिक्स इट, कुछ भी ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, पूछते हैं चैट जीपीटी से भाई कि क्या इसमें डालें। स्टार्ट में नोट सर्वर डॉट जेएस, ठीक है, तो ये हम लोग क्या करेंगे ना, अपनी ऐप के अंदर ये कमांड डालना पड़ेगा आपको, ठीक है, इसको डाल देते हैं, ठीक है, npm स्टार्ट, ठीक है, तो npm नहीं है, ठीक है, यान, इसको पहले हमें पुश करना पड़ेगा ना, ठीक है, इसको सिंक करते हैं, ठीक है, आई होप अब चल जाना चाहिए, देखते हैं, ठीक है, ये नोट सर्वर डॉट जेएस नहीं है, हम लोग के पास यहाँ क्या है ना, ऐप डॉट जेएस है, ठीक है, ऐप डॉट जेएस है, कुछ भी लिख दो भाई ऐसे, बग फिक्स, कमिट, सिंक कर दो इसे, ठीक है, हो गया, ठीक, फिर से इसको रीडिप्लॉय करते हैं, ठीक है, ऐड न्यू वेब सर्विसेज, ठीक है, एक्सप्रेस सर्वर, ठीक है, नोड, ठीक है, मेन, यार्न, यार्न स्टार्ट, ठीक है, यार्न, ठीक है, स्टार्ट, ठीक है, यार्न स्टार्ट, फ्री प्लान भाई आप सेलेक्ट करिएगा, ठीक है, और डिप्लॉय द वेब सर्विसेज, अब भाई पकड़ लेना चाहिए इसे, ठीक है, बिल्ड सक्सेसफुल हो जाना चाहिए,
ठीक है, हो गया भाई, हो गया, बिल्ड सक्सेसफुल हो गया। और हमें अब लिंक मिल जाएगा, उस लिंक को हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, डिप्लॉय हो रहा है। ठीक है, हो गया, चालू हो गया। हमें एक यूआरएल देगा। ठीक है, अभी एक सेकंड। ठीक, ये रहा। ठीक है, हम लोग इस यूआरएल को खोल लेंगे। ये चल रहा है। अब देखो भाई, इसके साथ प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है ना कि ये जो फ्री टियर प्लान है, इस फ्री टियर प्लान में क्या होता है ना कि हर 15 मिनट पे ये सर्वर रेंडर का स्लीप कर जाता है। अब स्लीप करने से क्या होता है कि प्रॉब्लम फेस होता है। मतलब जैसे हर 15 मिनट बाद 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए सर्वर वेक करता है। मतलब सर्वर रीस्टार्ट होता है, दोबारा से रीस्टार्ट या कह लो टाइम लगता है, बंद हो जाता है फिर खुलना है, शुरू होता है। उसकी वजह से ना क्या होता है कि बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है, फ्रंट एंड ठीक से काम नहीं करता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि अ, इस सर्वर को हमेशा पिंग करते रहेंगे, यानी हर 5-5 मिनट पे इसको जगाते रहेंगे, ताकि ये जो है हमेशा अवेक रहे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि कोई थर्ड पार्टी सर्विस का यूज नहीं करेंगे, गूगल ऐप स्क्रिप्ट का यूज करने वाले हैं। ठीक है, गूगल ऐप स्क्रिप्ट ही क्यों, क्योंकि गूगल का सर्विस है भाई, 2400 घंटा हमेशा अप रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो गूगल ऐप स्क्रिप्ट का यूज करेंगे। ये कोड है हम लोग का। ठीक है, ऐप स्क्रिप्ट में जाएंगे। ठीक है, और बता दें कैसे करना है। ये कोड है, पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, ये क्या करता है ना कि रिक्वेस्ट भेजता रहता है हर 5-5 सेकंड पे। इसके अंदर हम लोग टाइमर सेट कर देंगे। ठीक है, तो बता रहे कैसे करना है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर दिए, कीप सर्वर अवेक। यहाँ पे हम लोग इसका नाम रख देते हैं, लेट से हम लोग डाल देते हैं एक्सप्रेस प्लस। एक्सप्रेस प्लस हमारा क्या है, नेक्स्ट जेएस, नेक्स्ट जेएस। ठीक है, इस यहाँ पे हम लोग रीनेम कर देंगे। और ध्यान से इसको सेव करना देखिए मत भूलेगा, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, सेव याद से कर दीजिएगा। ठीक है, सेव कर लिए। और यहाँ पे आपको क्या करना है कि इधर यूआरएल जो है आपका, वो यूआरएल आप यहाँ डाल देंगे। ठीक है, इसको कॉपी कीजिए, यहाँ पे अपना यूआरएल डाल दीजिए। ठीक है, यहाँ पे यूआरएल डाल दीजिए अपना। ठीक है, ये आपका यूआरएल हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, इसको फिर से सेव कर दीजिए। ठीक है, सेव करना देखिए जरूरी है, सेव करना मत भूलेगा। एक्सप्रेस, ठीक है, ये डाल दिए यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो घड़ी देख रहा है, ट्रिगर, ट्रिगर, इस पे क्लिक करना है आपको। ठीक है, ट्रिगर पे आ जाइए। ठीक है, ऐड ट्रिगर पे क्लिक कीजिए। कीप सर्वर अवेक जिसे डिटेक्ट कर लिया है, कीप सर्वर अवेक फंक्शन का नाम है हमारे। ठीक है, टाइम ड्रिवन, टाइम ड्रिवन यहाँ पे ना आपको सेलेक्ट इवेंट सोर्स, देखिए यही सब सेटिंग होना चाहिए। कीप सर्वर अवेक ये सेलेक्ट होना चाहिए हेड। फिर उसके बाद यहाँ पे टाइम ड्रिवन, और हावर टाइमर से आप जो है इसको मिनट टाइमर कर दीजिए। ठीक है, और एवरी मिनट की जगह आप इसको 5 मिनट, 10 मिनट से भी हो जाएगा, लेकिन हम लोग यहाँ 5 मिनट लेके चलते हैं, हर 15 मिनट पे वो स्लीप करता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ 5 मिनट सेट कर देंगे। ठीक है, और ठीक है, सब सही है, सेव कर दीजिए इसको। ठीक है, ये साइन इन बोल रहा है, आप इसको साइन इन कर दीजिए यहाँ से। ये वार्निंग देगा, इससे आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, यहाँ से आप जाइए, कोई इससे दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, इस पे क्लिक कीजिए। ठीक है, और यहाँ से आप इसको अलाउ कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इससे आपको। ठीक है, और रुकिए, वेट करिए। ठीक, अब आप यहाँ पे जो एग्जीक्यूशन सेक्शन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी एग्जीक्यूशन होगा वो यहाँ आपको दिखेगा। जैसे अभी इसने रिक्वेस्ट किया, टाइम देखे 10:32 हो रहा है ना, 10:31 पे इसने अभी रिक्वेस्ट किया और ये स्टेटस कंप्लीट रहा। ठीक है, तो कि ये करता क्या है, ये हर 5 मिनट पे आपके सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है। ठीक है, अब बार बार इसके 5 मिनट पे रिक्वेस्ट भेजने से ये होता है कि सर्वर आपका हमेशा चालू रहेगा, बंद नहीं होगा, क्योंकि फ्री टियर में यही डिसएडवांटेज है कि वो सर्वर बार बार बंद हो जाता है, तो अब सर्वर बंद नहीं होगा। ठीक है, तो सब कुछ ठीक है, बढ़िया से चल रहा है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको चेक करेंगे। यहाँ पे हमारा,
इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, ये फोल्डर को हम लोग क्लोज कर देंगे। ठीक है, और अब हम लोग क्या करेंगे कि फिर से फोल्डर अपना फ्रंट एंड क्लाइंट वाला फोल्डर खोल लेंगे। ठीक, खोल लिया। अब यहाँ क्लाइंट वाले फोल्डर में आके जो हमारा एक्चुअल यूआरएल है, अरे भाई खुल जा, हाँ, यहाँ पेस्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ हम लोग पेस्ट कर दिए इसको। हम चेक करेंगे अपनी एप्लीकेशन को कि ये सही से चल रहा है या फिर नहीं। ठीक है, बंद है सर्वर, सर्वर को हम लोग खोल लेंगे, अपने क्लाइंट वाले सर्वर को खोल लेते हैं। ठीक है, ठीक है, कंपाइल हो रहा है, चालू, देखिए लोडिंग आ गया। देखिए वर्क कर रहा है, बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। ये .env से इसी यूआरएल से लेकर आ रहा है। ठीक है, यानी अब हमारा होस्ट हो चुका है। अब हम लोग को करना ये है कि जो हमारा फ्रंट एंड का जो फ्रंट एंड पार्ट है उसको हम लोग वर्सल पे डिप्लॉय करेंगे। आप चाहे तो कोई और सर्विस का भी यूज कर सकते हैं, नेटलीफाई वगैरह, या वर्सल का हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, वर्सल पे हम लोग इसको डिप्लॉय करेंगे। ठीक है, यहाँ जाएंगे और ये तो सिंक्ड है पहले से। ठीक है, ऐसा करते हैं कि हम लोग जाते हैं अपने वर्सल खोल लेते हैं अपना वर्सल। वर्सल पे आपका अकाउंट होगा ही, बिल्कुल ये एक्सपेक्ट मान के चल रहे हैं हम। ठीक है, सिंपल है यार, बना लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है वर्सल पे अकाउंट बनाना। ठीक है, जब बना लेंगे फिर आपको क्या करना है कि ये ऐड न्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, ऐड न्यू पे क्लिक कीजिए, प्रोजेक्ट पे क्लिक कीजिए। ठीक है, प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपका ये आ रहा है ना एंड नेक्स्ट जेएस क्लाइंट, इस पे क्लिक कीजिए, इंपोर्ट पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाइए और इसको पूरा जो है डायरेक्ट कॉपी कीजिए और यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, पेस्ट कर दिए, ये एक्स्ट्रा आ गया, इसको हटा दीजिए। ठीक है, और सब कुछ कुशल मंगल है। ठीक है, बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट जीएस क्लाइंट हमारे प्रोजेक्ट का नाम होगा। ठीक है, चलो ठीक है, ये यूआरएल में भी यूज हो जाएगा। हम लोग इसको डिप्लॉय पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और हमारा एप्लीकेशन डिप्लॉय होना शुरू हो चुका है। ठीक है, ठीक है, देखिए हमारा ये एप्लीकेशन जो है वो डिप्लॉय हो चुका है। अरे भाई इसको यहाँ क्लिक करना है, ओ चाचा। ठीक है, ठीक है, देखिए तो अब हमने देख लिया सक्सेसफुली कैसे हम लोग एक पूरी की पूरी फ्रंट एंड को और बैक एंड को कैसे डिप्लॉय करते हैं। और सबसे बड़ी बात हमने ये देख लिया कि नेक्स्ट जेएस को एक्सप्रेस जेएस के साथ कैसे यूज करते हैं। ठीक है, आज उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।